हाय। तो अब तक के वीडियो में हम रेनल फार्मेकोलॉजी के जो डायरेटिक्स है उनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो इनहिबिटर्स हैं ये एक जो वीक डायरेटिक्स हो जाते हैं और इनका साइट ऑफ एक्शन हो जाता है पीसीटी, और इसके जो ड्रग्स हो जाते हैं उसके एग्जांपल में आ जाते हैं एस्टाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड एंड टोरजोलामाइड। तो आगे मैं एक जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर्स के मैकेनिज्म बताने से पहले आपको सबसे पहले एक जो फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होता है और सोडियम जो एब्जॉर्प्शन है उसके बारे में एक जो बताता हूँ, ताकि एक जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ये तो मुझे एक जो सेकेंड ईयर में बहुत तरीके से समझ में नहीं आया था। मैं ये सारा चीज़ फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एट पीसीटी एक जो भूल गया था और इसीलिए ऐसा समझ में नहीं आया था, और मैं दोबारा एक सेकेंड ईयर में पढ़ा भी नहीं था। बस मैं मतलब कि रैंडमली जितना अवेलेबल हो पाया बुक्स में मिल पाया उतना ही पढ़ के चला गया था। तो मैं आपको एक जो बेटर वे में क्लैरिटी कर देता हूँ, जो मतलब मेरा छूट गया या फिर मैं नहीं कर पाया वो आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन एट द पीसीटी। ये सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन एट द पीसीटी हो जाता है ये एक जो टोटल 4 मैकेनिज्म के थ्रू होता है। डायरेक्ट एंट्री ऑफ सोडियम अलॉन्ग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। दूसरा हो जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम कपल्ड विथ ग्लूकोज अमीनो एसिड फॉस्फेट आयंस थ्रू सम स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स, जैसे कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर हो जाता है जिसमें जो SGLT हम लोग कहते हैं, और ये जो 2 तरह के हो जाते हैं SGLT1 SGLT2। सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्टर, सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर, इन सब के बारे में आप एक जो बहुत तरीके से फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यही जो मैकेनिज्म होता है या यही जो चैनल हो जाता है जिसपे एक जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम एक जो एक्ट करते हैं। यहाँ पे हो गया एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड हाइड्रोजन आयन विद द हेल्प ऑफ अ सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोटर। तो इन सब प्रोसेसेस में जब बाइकार्बोनेट, एसिटेट, फॉस्फेट और दूसरे जो एनायंस हैं उनका जब रीअब्जॉर्प्शन होता है देन ये है कि जो एक बहुत बड़ा पैसिव फोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो है जो क्लोराइड को डिफ्यूज करते हैं थ्रू द पैरासेल्युलर पाथवे। और ये जो क्लोराइड जब पैरासेल्युलर पाथवे के थ्रू जाते हैं तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये सोडियम और वाटर को भी एक जो ले जाते हैं अपने साथ में थ्रू पैरासेल्युलर पाथवे टू द पेरिडिकुलर कैपिलरी। तो इस तरीके से जो सोडियम का यहाँ पैरासेल्युलर पाथवे से भी जो कुछ सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहाँ पे है कि जो मैं आपको फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एट पीसीटी है जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पीसीटी एक्सप्लेन करने से पहले मैं सारे स्ट्रक्चर को बता देता हूँ। ये वाला जो सेक्शन है ये एक जो ट्यूबुलर ल्यूमेन है या फिर एक जो ल्यूमेन है, और ये वाला जो सेक्शन ये एक जो पीसीटी सेल है, और ये सेक्शन एक जो ECF है मीन्स ब्लड कैपिलरी, और सेल के बीच का जो स्पेस है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ट्यूबुलर ल्यूमेन मैं स्टार्ट करता हूँ फिजियोलॉजी। ट्यूबुलर जो ल्यूमेन हो जाता है इसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट आते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है सोडियम और बाइकार्बोनेट में। और ये जो बाइकार्बोनेट होते हैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं H2CO3, और ये H2CO3 एक जो इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम H2 और CO2 का फॉर्मेशन करता है, और ये H2 और CO2 डिफ्यूज कर जाते हैं इनसाइड द पीसीटी सेल, और H2O CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम फर्दर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं H2CO3, और ये एक जो फर्दर अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम ये ब्रेक करते हैं H+ और बाइकार्बोनेट में। तो यहाँ पे जो चैनल है सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोट और सोडियम बाइकार्बोनेट चैनल, तो सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोट, तो यहाँ पे एक जो सोडियम का जब एब्जॉर्प्शन है जो अंदर होता है सोडियम का मूवमेंट अंदर की ओर होता है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन H+ का फॉर्मेशन हुआ इसका मूवमेंट है जो बाहर की ओर हो जाता है, और यहाँ पे जो सोडियम अंदर आते हैं एक्सेस में वो एक जो फर्दर सोडियम बाइकार्बोनेट चैनल के थ्रू ब्लड कैपिलरी में चले जाते हैं, और यहाँ से एक जो बाइकार्बोनेट भी एक जो ब्लड कैपिलरी में चले जाते हैं। तो वही ट्यूबुलर ल्यूमेन में एक जो H+ और बाइकार्बोनेट है जो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जो एक जो फर्दर ब्रेक हो जाते हैं H2 और CO2 में, और ये H2 और CO2 एक जो सेल के अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम H2 और CO3 का फॉर्मेशन बाय कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में
बाइकार्बोनेट और H+ में ब्रेक हो जाते हैं। ये सारे प्रोसेस एक जो PCT सेल के अंदर होता है। और H+ यहाँ पे एक जो काउंटर ट्रांसपोर्ट होता है विथ सोडियम थ्रू द सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट, और सोडियम बाइकार्बोनेट का पेरीट्यूबुलर में कैपिलरी में रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ उस ड्रग्स के बारे में, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो ड्रग हो जाता है, ये एक जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम होते हैं उसको एक जो इनहिबिट करते हैं। तो उसका एक जो कैसे इनहिबिट करते हैं, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को सो डैट अलॉन्ग विथ जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ट्यूबुलर ल्यूमेन के थ्रू एक जो लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम एक जो पास करेंगे यूरिन में, और इसके थ्रू उसी के साथ एक जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी पास करेगा। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट जैसे ही हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, लेकिन ये पैरासेलुलर पाथवे के थ्रू या फिर एक जो ट्यूबुलर ल्यूमेन के थ्रू भी आ सकता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम हो जाता है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स एक इन्हें इनहिबिट कर देते हैं, और इस तरीके से एक जो H+ का अवेलेबिलिटी जो हो जाता है वो कम हो जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन इन एक्सचेंज विथ सोडियम। तो H+ का अवेलेबिलिटी H+ का अवेलेबिलिटी जब कम हो जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन में सोडियम इन एक्सचेंज विथ हाइड्रोजन, देन यहाँ पे सोडियम का एब्जॉर्प्शन एक जो डिक्रीज कर जाता है, और सारे एक्सेस सोडियम एक जो वाटर में यूरिन में चले जाते हैं, और यहाँ से एक जो एक्सेस वाटर का भी एक जो सोडियम के साथ चला जाता है, और यहाँ से एक जो यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है। ये एक जो प्रोसेस होता है डाईयूरेसिस का। तो वही जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको बताया वो यहाँ पे एक जो लिखा हुआ है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जैसे ही एक जो एडमिनिस्टर करा जाता है, ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हो जाते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स के, और ये फर्दर एक जो रिटार्ड्स द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोनिक एसिड इन द ट्यूबुलर फ्लूइड, जिससे एक जो CO2 का अवेलेबिलिटी कम हो जाता है, जिसके कारण जो डिक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ H+ टू एक्सचेंज विथ सोडियम थ्रू द सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इज गोइंग टू इंक्रीज इन द ट्यूबुलर फ्लूइड। इस तरीके सोडियम कॉन्सेंट्रेशन ट्यूबुलर फ्लूइड में इंक्रीज हो जाता है। तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीमेंट के साथ वाटर का भी कॉन्सेंट्रेशन ट्यूबुलर फ्लूइड में इंक्रीज होता है, और इस तरीके से कि डायूरेसिस यूरिन आउटपुट भी एक जो इंक्रीज हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट इंक्रीजेज इन द यूरिन। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का ब्रेकडाउन हो रहा है, सोडियम यहाँ पे ये आ रहा है, ये बाइकार्बोनेट, और ये बाइकार्बोनेट फर्दर एक जो यहाँ पे आगे इन्वॉल्वमेंट इसका जो प्रोसेस है उसमें नहीं हो रहा, तो ये जो बाइकार्बोनेट है फर्दर एक जो यूरिन में चले जाएंगे। तो एक्सेस ऑफ बाइकार्बोनेट इन द यूरिन में होने के कारण यूरिन एक जो अल्कलाइन हो जाता है, और ब्लड एक जो एसिडोसिस ब्लड में एक जो हो जाता है, एसिडोसिस इन ब्लड एंड अल्कलिनिटी इन यूरिन। कंटिन्यूड एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स के कंटिन्यूड एक्शन के कारण जो बॉडी के जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो एक जो डिप्लेट कर जाते हैं, और इसके कारण एक जो एसिडोसिस हो जाता है बॉडी में, और देन बाइकार्बोनेट इज फिल्टर्ड एट ग्लोमेरुलस, जिसके कारण जो लेसर बाइकार्बोनेट का फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस के पास। ये कंपेंसेटरी मैकेनिज्म हो जाता है, और ये सेल्फ लिमिटिंग डायबिटिक, और इस तरीके से जो डायबिटिक एक्शन है फर्दर एक जो ये कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हैं वो जब एक्ट करते हैं तो इसका फर्दर एक्शन एक जो लिमिट हो जाता है, लिमिटिंग होता है। ये एक जो वीक डायरेटिक्स क्यों होते हैं, इसका रीज़न ये होता है जो कंटिन्यूड एक्शन हो जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स का, इसके कारण जो बॉडी के बाइकार्बोनेट्स हो जाते हैं वो एक जो डिप्लेट हो जाते हैं और एसिडोसिस हो जाता है बॉडी में। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है ग्लोमेरुलस के पास, जिसके थ्रू एक जो लेसर बाइकार्बोनेट का एक जो एक्सक्रीशन होता है, और ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं उसके एक्शन को जो ये लिमिट कर देते हैं। और दूसरा रीजन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स का वीक डायबिटिक्स होने का ये हो जाता है कि जो भी सोडियम का यहाँ पीसीटी में जो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है उसका जो आगे वाला जो प्रोसेस हो जाता है, जैसे कि डीसीटी या फिर कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ पे सोडियम का एक्सेसिव अमाउंट में एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स के जो वर्क होता है, एक्शन होता है, उसको जो ये लोग काउंटर कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे वाई कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम नहीं, यहाँ पे जो इनहिबिटर्स होंगे, वाई कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स प्रोड्यूस माइल्ड डायरेसिस, या एकदम माइल्ड डायरेटिक्स क्यों करते हैं।
तो यहाँ पे एक जो इन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिशन, जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज का इनहिबिशन होता है, पीसीटी सोडियम का एब्जॉर्प्शन को एक जो रिजेक्ट कर देता है, देन जो रिजेक्टेड पार्ट हो जाते हैं पीसीटी से बचने के बाद इनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है असेंडिंग पार्ट ऑफ थिक पार्ट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में। तो यहाँ से जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का जो एक्शन होता है उसको ये लोग काउंटर कर देते हैं और सोडियम के एब्जॉर्प्शन को एक जो वापस से सोडियम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनली। इसीलिए जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं वो एक जो माइल्ड डाययूरेसिस प्रोड्यूस करते हैं। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो इनहिबिटर्स होते हैं वो एक जो हाइपोकैलेमिया क्यों प्रोड्यूस करते हैं? वाई कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स प्रोड्यूस हाइपोकैलेमिया इन बॉडी? तो यहाँ पे एक जो मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूँ कि सोडियम जो पीसीटी से रिजेक्टेड होते हैं वो एक जो फर्दर डीसीटी या फिर एक जो कलेक्टिंग डक्ट या लूप ऑफ हेनली में एक जो वापस से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जो लूप ऑफ हेनली हो तो वहाँ पे तो एब्जॉर्प्शन होता ही होता है, बट जो डीसीटी हो जाते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, इसके जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एक जो जब होता है देन एक जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन सोडियम के एब्जॉर्प्शन के एक्सचेंज के बदले यहाँ पे एक जो H+ को रिलीज करा जाता है और ये H+ का फॉर्मेशन एक जो होता कहाँ से है? और इसका जो H+ का फॉर्मेशन होता है इंटरकैलेटेड सेल्स करते हैं और इनका सिक्रीशन एक जो H+ एटीपेज जो एंजाइम होता है वो करते हैं और इसका हेल्प करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और चूंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स एक जो इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज को भी एक जो इनहिबिट कर देते हैं, देन यहाँ पे H+ फर्दर एक जो फॉर एक्सचेंज विथ सोडियम जो H+ यूज कर रहा था वो एक जो डिक्रीज कर जाता है। देन यहाँ पे H+ के बदले एक जो K+ तो इलेक्ट्रिकल मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी K+ को एक जो लूज करा जाता है सोडियम को एब्जॉर्प्शन के बदले। तो इस तरीके से एक जो एक्सेस ऑफ K+ को एक जो जब लॉस करा जाता है देन ये एक जो कैलीयूरेसिस हम लोग इसको कहते हैं और ये एक जो बॉडी में हाइपोकैलेमिया एक जो प्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ तक है जो हम लोग देख लिए। अब आगे बात करते हैं जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं उसके दूसरे एक जो एक्शन एक जो क्या हो जाते हैं। देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स एक जो आई का जो एक्वस ह्यूमर होता है उसके फॉर्मेशन के लिए भी बाइकार्बोनेट का एक जो नीड पड़ता है। तो बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन एक जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम करते हैं। तो बाइकार्बोनेट का जब फॉर्मेशन ही नहीं होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के बाद देन ये एक जो इंट्राओक्युलर टेंशन होता है उसको भी एक जो कम करते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर एक जो रीच होता है बाइकार्बोनेट में। तो बाइकार्बोनेट डिक्रीज करने के कारण एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन कम हो गया और फर्दर एक जो इंट्राऑक्यूलर टेंशन भी कम हो गया। स्टमक में जो होता है गैस्ट्रिक HCl और पैंक्रियाटिक सोडियम बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन जो होता है उसको भी एक जो डिक्रीज कर देते हैं। ब्रेन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स को जब एडमिनिस्टर किया जाता है देन ब्रेन में एक जो CO2 का अमाउंट एक जो इंक्रीज कर जाता है और pH एक जो डिक्रीज कर जाता है जिसके कारण यहाँ पे सेडेशन और एलिवेशन ऑफ सीजर थ्रेशोल्ड हो जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात करता हूँ कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं उसमें एक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग हो जाता है एस्टाजोलामाइड। तो ये एक जो वेल एब्जॉर्ब्ड हो जाता है ओरली एंड इट्स एक्सक्रीटेड इन यूरिन। अब हम लोग जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हैं उसके यूजेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो इनहिबिटर्स हैं उसका करेंट में जो डायरेटिक के रूप में एक जो यूज बहुत कम या नहीं करा जाता है और इसके यूजेज के एक जो निमोनिक एक है गैमेप जी फॉर एक जो ग्लूकोमा ए फॉर एक जो टू अल्कलेनाइज द यूरिन। यूटीआई के केस में एक जो इसका एक जो यूज करा जाता है। एम फॉर एक्यूट माउंटेन सिकनेस ड्यू टू लोअरिंग ऑफ द ब्रेन pH। ए फॉर मेटाबॉलिक अल्केलोसिस। पी फॉर पीरियोडिक पाल्सी में एक जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स का यूज करा जाता है एंड ई फॉर एपिलेप्सी में एक जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स का एक जो यूज करा जाता है। नेलाइज यूरिन में एक जो इस तरीके से यूज करा जाता है। देन एक जो जब ओवर एक्सेस ऑफ एसिडिक ड्रग्स हो जाता है इन द ब्लड जब एक जो ओवरडोज हो जाता है एसिडिक ड्रग्स का देन एक जो ब्लड है जो एसिडिक हो जाता है। तो उस केस में जो बाइकार्बोनेट होता है जो एसिडिक कंपोनेंट हो जाता है जैसे कि सिस्टीन हो गया या फिर
उसमें यूरिक एसिड हो गया, उसके एक जो एक्सक्रीशन को बाइकार्बोनेट एक जो इंक्रीज कर देते हैं। एक्यूट माउंटेन सिकनेस के केस में ये हो जाता है कि नॉर्मली जो पर्सन अनएक्लिमेटाइज्ड हो जाते हैं, जो माउंटेन हाइट्स ग्रेट माउंटेन हाइट पे जाते हैं, और वो एक जो एक्लिमेटाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके बारे में आप एक जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो जो पर्सन एक जो एक्लिमेटाइज्ड हो जाते हैं उनमें एक जो हेडेक, डिजीनेस जैसे सिम्टम्स एक जो देखने को मिल जाते हैं। तो ये हेडेक, डिजीनेस जो सिम्टम होते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए ज़रूरी है कि CSF का जो फॉर्मेशन है वो एक जो डिक्रीज हो जाए और इसका pH है कि जो डिक्रीज हो। तो CSF का जो फॉर्मेशन होता है उसको और pH को डिक्रीज करने में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए एक्यूट माउंटेन सिकनेस में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स का यूज़ करा जाता है। और कार्बोनिक मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस में क्या है कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो हो जाते हैं वो एक जो यूरिन में बाइकार्बोनेट को लॉस को इंक्रीज कर देते हैं और यूरिन को जो अल्कलाइन कर देते हैं और ब्लड को एक जो एसिडिक कर देते हैं। तो इस तरीके से मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस को भी एक जो ट्रीट करने में इसका यूज करा जाता है। तो अब तक मैं है कि जो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ यूजेज ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। अब मैं एक जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स के एक जो एडवर्स इफेक्ट होता है उसके बारे में बताता हूँ। इन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स का एडवर्स इफेक्ट में एक जो हाइपोकैलेमिया आ जाता है, एसिडोसिस हो जाता है, ब्लड में एक जो एसिडोसिस अपने को देखने को मिल जाता है ड्यू टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ H+ आयन, ड्रोजिनस फैटिग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, फीवर, रैशेज। साथ ही साथ यहाँ की जो एलर्जी भी हो सकता है बिकॉज जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं वो एक जो सल्फा ड्रग्स जो हो जाते हैं।